नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे नगर पर नजर की। यूपी में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी रण जीतने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अब ऐसे में प्रत्याशी अपने अपने वादों और दावों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। बता दें, 4 मई और 11 मई को मतदान होने हैं, जबकि नतीजे की बात करें तो 13 मई को घोषित किए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, जिसके चलते इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी सियासी पार्टियों की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो गया है कि नगर निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतने में कायम होती है और कौन सी जनाधार पाने में विफल रहती है। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। ऐसे में कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं निकाय चुनाव को लेकर कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने पक्ष में वोट को हासिल करने में किस तरह से लगी हुई है। तो देखिए, यूपी में 2 चरणों में चुनाव होगा और ऐसे में इन 2 चरणों की तारीख हमने आपको बता भी दी कि 4 मई को पहले चरण में चुनाव होगा। ऐसे में चुनाव प्रचार भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले चरण के लिए भी जबरदस्त जो प्रचार प्रसार है वो भी किया जा रहा है और 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। साथ ही साथ कुछ और बड़ी बातें निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बता दें, 13 मई को नतीजे आएंगे और रिजल्ट जो है वो 13 मई को घोषित किया जाएगा। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर ये कुछ बड़ी बातें। निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच खत्म हुआ और ऐसे में जब तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं, अपने पक्ष में मतदान के लिए जनता के बीच पहुंच रही हैं, तो यूपी में देखिए 760 नगरीय निकायों पर चुनाव होंगे। गणित समझ लेते हैं, निकाय चुनाव का गणित क्या कुछ कहता है, किस तरह से पार्टियां ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। 205 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। जातिगत चुनाव कितना है ये, इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। दिसंबर में होने थे निकाय चुनाव। देखिए, ये तो पहले ही नजर थी कि दिसंबर में होने थे, लेकिन देरी हुई और ऐसे में अब ये चुनाव होने जा रहा है। 17 महापालिकाओं के मेयर चुने जाएंगे इस निकाय चुनाव के बाद। जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद देखना यह भी कि कौन सी पार्टी जो है वो परचम लहराती हुई नजर आ रही है। 199 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। तो ये निकाय चुनाव का गणित जो है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टियां जो है दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। 544 नगर पंचायत के अध्यक्ष का फैसला होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे और उसी नतीजे के आधार पर पता चल पाएगा कि आखिर जीत किसकी होती है। महापौर की 17 में से 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। कुछ ये ऐसी बड़ी बातें जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में 760 नगरीय निकायों पर चुनाव होना है और कुल मिलाकर जो पार्टियां हैं वो अब क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, ऐसे में जनता के बीच पहुंच रही हैं। ये पार्टियां अपने पक्ष में जीत के लिए तमाम वादे भी किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार भी तेजी के साथ किया जा रहा है। नीरज इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नीरज, हमने गणित तो समझा दिया नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन क्या तैयारी आप धरातल पर देखते हुए नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ये सभी अपनी पूरी ताकत से चुनाव को लड़ रही हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार की शुरुआत की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर, शामली, अमरोहा, इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद और इस तरह के तमाम जो लीडर्स हैं एक साथ आज वो मैदान में उतरे। जो चुनावी रथ है वो हर जगह चलाया जाएगा और इसके अलावा कल लखनऊ से भी चुनावी रथ रवाना किया जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीते। इसे कहा जा रहा है कि 2024 का जो सेमीफाइनल है उसको लेकर ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं, जो पार्टियां हैं। और आज अखिलेश यादव से मिलने बिहार के मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं और उनसे भी चुनाव को लेकर चर्चा होगी, 2024 को लेकर चर्चा होगी।
और 2024 का सेमीफाइनल अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, इसलिए सभी पार्टियां पूरे दमखम से, पूरे जोशो खरोश से इस चुनाव में लगी हुई हैं। और ऐसे में पार्टियों के लिए अगर हम बात करें, कितनी चुनौती है इस बार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? क्योंकि देखिए, देरी से ही ये चुनाव हो रहा है, दिसंबर में चुनाव होने थे लेकिन दिसंबर में नहीं हुए, अब जाके ये चुनाव हो रहा है। चुनौतियां कितनी हैं जिसको लेकर चुनाव प्रचार भी धुआंधार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चुनौतियां बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सीटें जीती थी पिछले बार, और इस बार उन सीटों को बचाने की चुनौती है। समाजवादी पार्टी को कम सीटें मिली थी तो इस बार उसे अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी पहली बार इतने दमखम से चुनाव लड़ रही है, यानी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, तो उसे भी अपनी ताकत दिखानी है। 2024 के पहले अपने वोटर्स को इकट्ठा करना है, और पहली बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उसे भी दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में उसके लिए जमीन किस तरह से तैयार है 2024 के लिए। तो कुल मिला के चुनाव भले ही नगर निगम का है, नगर निकाय का है, लेकिन लक्ष्य 2024 का है, और इसी 2024 को लेकर सारी जो आजमाइश दिखाई दे रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पर वार आप देखिए, चाहे पोस्टर वार देखिए, चाहे बयानों में देखिए, तो हर तरफ 2024 को लेकर ही ये पूरी गुणागणित तैयार की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव का शंखनाद आज शामली से किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, याद करिए पहले शामली की क्या स्थिति रहती थी। कैराना से व्यापारियों का पलायन, नौजवानों को रोजगार नहीं था, व्यापार पर जबरन गुंडा टैक्स की वसूली होती थी और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। तो निकाय चुनाव को लेकर आज शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और पिछली सरकारों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, याद करिए शामली को कि पहले क्या स्थिति थी। भाइयों बहनों, याद करिए आज से 6 साल पहले शामली जनपद की क्या स्थिति हुआ करती थी। कैराना का पलायन, कांदला में पलायन, गुंडा राज, दंगों का दंश, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, यहां के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलना, रिस्क लेकर के जो व्यापारी व्यापार करता था उसके व्यापार पर जबरन गुंडा टैक्स की वसूली, बिजली देने में भेदभाव और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। प्रदेश में 75 जनपद, लेकिन बिजली मिलती थी केवल 4 जनपदों को। शेष 71 जनपदों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनती है। 6 वर्ष के अंदर कैसे तकदीर बदली जा सकती है, आज शामली और उत्तर प्रदेश इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के मेयर उम्मीदवार सुनीता दयाल के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। डिप्टी सीएम ने चुनाव प्रचार के लिए तैयार रथ को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा, बीजेपी के उम्मीदवार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। साथ ही ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा, गाजियाबाद देश की प्रमुख 10 शहरों की श्रेणी में आता है। यहां पर ट्रिपल इंजन सरकार ने बहुत काम किया है। गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में बहन सुनीता दयाल के नॉमिनेशन जुलूस में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के आह्वान पर जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन दिया है, पूरे प्रदेश के
सभी अपने स्थानीय निकाय मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में बहन सुनीता दयाल के समर्थन में जिस ढंग से ऐतिहासिक रूप से लोगों को सड़क पर मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं बहन सुनीता दयाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पिछली बार मिले जो जीत के मत थे उससे दुगने मतों से जीत करके ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत से कमल को खिलाने का काम करेंगे। और गाजियाबाद से हैदर अली सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हैदर, जिस तरह से आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे, अब चुनाव प्रचार तमाम पार्टियां कर रही हैं, किस तरह का असर वहां आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार का? देखिए नीतू, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जहां आज ब्रजेश पाठक आए थे, मेयर का जो देर रात टिकट फाइनल हुआ था, इसके बाद वो यहाँ आने के बाद उन्होंने जहाँ कहीं ना कहीं जो लोगों में जोश भरने का, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम था वो पूरा किया। कहीं ना कहीं उन्होंने जो पिछली सरकारों की कमियां थी उनको गिनवाया। 2019 में जब आपदा आई थी कोरोना, उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीबों को राशन पहुंचाया है। ऐसी आपदा में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिहार वाले थे, बिहार के जाने वाले लोग थे और आज से वो वहाँ जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, उसको लेकर भी सुविधा दी गई। बहुत सारे उन्होंने चीज गिनाई है। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर हैदर, स्थानीय मुद्दों को लेकर ही जनता वोट करेगी। जनता में कितना उत्साह इस नगर निकाय चुनाव को लेकर, और इस बार जिस तरह से तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, क्या उत्साह देख रहे हैं आप जनता के बीच? देखिए नीतू, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जो है वो लोकल के जो मुद्दे हैं उनको लेकर एक 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो गाजियाबाद जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है शुरू से, क्योंकि यहाँ पे 5 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के, और मेयर जब से नगर निगम यहाँ बना है तो उसके बाद से लगातार बीजेपी का ही मेयर रहा है। तो यहाँ पे पार्षदों की भी मेयर की बीजेपी की ही ज्यादा संख्या रहती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बीजेपी का गढ़ है और कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी ने धरातल पर काम बहुत किए हैं। कुछ एक ऐसा है कि 90% काम पूरा होने के बाद 10% कहीं ना कहीं कोई काम रह गया है, तो उसको लेकर विपक्ष पार्टी जो है वो सत्ता में रहने वाले लोगों को घेरना चाह रही है। और यही वजह है कि मैं मानता हूं कि इसके अलावा यहाँ पर जितने ही बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके मुकाबले किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई मेयर कैंडिडेट ठीक है हैदर अली, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चुनाव प्रचार किया, अपने पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। चलिए आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी हाजी जमीर उल्हा ने बीजेपी में पर चुनाव में धांधलेबाजी करने का आरोप लगाया। सपा प्रत्याशी ने हाजी जमीर जो हैं उन्होंने कहा बीजेपी के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता, सांसद, विधायक आचार संहिता के बाद भी चुनाव अधिकारी के मुख्यालय में पहुंचे हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी मेयर प्रत्याशी और सांसद चुनाव में धांधलेबाजी कर सकते हैं। हम चुनाव आयोग से इस मामले में शिकायत करेंगे। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है जब दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है सत्ता का। इस वक्त पर्चा भरने में 500 आदमी 400 आदमी आ रहे हैं, डीएम साहब के चैम्बर में घुस रहे हैं। कोई कानून नाम की चीज नहीं है सबके। और जो विपक्ष के लोग हैं उनको 5 आदमी अलाओ, और जो सत्ता है उसके लिए खुला हुआ दरबार, कोई भी आओ कोई भी जाओ। बिल्कुल शिकायत करेंगे, लेकिन हमें आशंका है ऐसे चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है, हो ही नहीं पाएगा। अभी शुरू में यही हालत है और अधिकारियों के चैम्बर में ये हालत है, तो बाहर ये हालत क्या करेंगे। हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। हमें निष्पक्ष चुनाव न होने की उम्मीद है कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, सत्ता का दुरुपयोग होगा यहाँ पर। सहयोगी विनीत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विनीत, जिस तरह से एसपी के प्रत्याशी बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं, क्या लगता है इससे पहले जो जीत बीजेपी को मिली थी कहीं ना कहीं अभी भी वो डर, या इस बार अगर हम बात करें यहाँ से अलीगढ़ की तो क्या तैयारियां जो है समाजवादी पार्टी की किस तरह की आप देख रहे हैं वहां पर, जिसको लेकर ये धांधलेबाजी वाला मामला सामने आया? उत्तर प्रदेश नगर निकाय का जो चुनाव है वो 2023 का वो आज का अंतिम दिन था जो पर्चा दाखिल करना था। तो आज बीजेपी ने अपना पर्चा दाखिल किया था। जो बीजेपी ने जो रामलखन प्रशांत सिंघल आज आए थे, उन्होंने पर्चा भरा। तो लाल लश्कर के साथ वो वहाँ आए थे, कई लोगों की भीड़ थी वहाँ पे।
तो उसको लेकर आज समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं जमीरुल्लाह जी, उन्होंने क्या कहते हैं वहां जाके अपना विरोध दर्ज कराया कि यहाँ पे सत्ताधारी सब लोग आ गए, इतने लोग आए यहाँ पे और इन्होंने क्या कहते हैं इस तरीके से आना अलाउड नहीं है, हम लोगों को सिर्फ 4 लोगों को अंदर जाने दिया। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर खामी, उनको लग रहा है कि यहाँ इतने लोग हमारे साथ नहीं आने देते हैं प्रशासन के लोग, और इनके साथ कैसे आते। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत इस जानकारी के लिए। उधर चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। 4 मई को झांसी में मतदान होना है, जिसके बाद लोग प्रत्याशियों, पंचायत अध्यक्ष और सांसदों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें 2018 से नगर निकाय चुनाव में मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार बीजेपी नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी, पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे बिहारी लाल आर्य को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रचार प्रसार कर रही है। इस दौरान आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे और चुनावी रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी ने कल देर शाम अमेठी जिले की गौरीगंज और जायस नगर पालिका समेत मुसाफिरखाना और अमेठी नगर पंचायतों से संबंधित सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, जिसके बाद आज सभी 4 सीटों पर उनके अध्यक्ष को और सांसदों ने नामांकन किया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत का दम भरा है। गौरीगंज की नगर पालिका का विकास हुआ है और भी कर लेंगे हम। पार्टी ने हमें इसलिए इस काबिल समझा कि हमें अध्यक्ष के पद के लिए नियुक्त किया, उसके लिए हम पार्टी को धन्यवाद करते हैं। आपने ही बताया कल शाम को देर शाम को घोषित हुए हैं भाजपा के प्रत्याशी। पूरे प्रदेश का तो मैं नहीं जानता, लेकिन अमेठी की आप लोग भी जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होते ही आंधी आई है। आंधी आई है ना, तो आंधी आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा होना है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो हमारे यहाँ 4 निकाय हैं उसमें गौरीगंज नगर पालिका हो, जायस नगर पालिका, नगर पंचायत मुसाफिरखाना और नगर पंचायत अमेठी, 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। उधर अमेठी में भी बीजेपी के कई दावेदारों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद असंतोष दिख रहा है। टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। नगर पंचायत अमेठी में बीजेपी से टिकट की लाइन में लगे युवा नेता महेश सोनी ने बगावत करते हुए अपनी पत्नी लक्ष्मी सोनी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। इस दौरान महेश सोनी ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, अमेठी में ना ओबीसी का सम्मान है, ना ही एससी का सम्मान है। नहीं उतरा हूं, निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं अमेठी के विकास के लिए। मुद्दा ये है अमेठी का विकास। केवल और केवल 11 तारीख सारे बड़े नेता अमेठी आएंगे और मुद्दा केवल पार्क बनवा देंगे। ओवरब्रिज पे जैसे काम चल रहा था, गरीबों की दुकान टूटी, यहाँ के सारे बड़े नेता कहे मैं उनको दुकान दिलाऊंगा, जो कि किसी की कोई मदद नहीं किया। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में विकास मुद्दा होगा। उसी विकास को लेकर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं मैदान में। अलग ये करेंगे कि जैसे अमेठी की जनता को बरगलाया जाता है बड़े नेताओं द्वारा कि अगर अमेठी में बनिया नहीं जीता तो ठाकुर पंडित और मुस्लिम राज करेगा। लोकेश त्रिपाठी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। लोकेश, चुनाव में कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही अपनी पार्टी के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या बीजेपी पर असर होता हुआ दिखेगा इस विरोध प्रदर्शन का? जी तो आपको बता दें कि जो है बीजेपी कल देर शाम जिले की जो 4 सीटें आए, सीटों के प्रत्याशी सभी प्रत्याशियों चाहे अध्यक्ष पद हो, सभासद के सबका जो है घोषित कर दिया। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग लाइन में थे, कहीं सभासद के तो कहीं अध्यक्ष के पद के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लाइन में थे और उनको टिकट नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं जो है नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये मुश्किल की घड़ी है कि उन लोगों को मनाना और जो दावा
दावे कर रही है चारों सीटों को, निकाय चुनाव की चारों सीटों को अपने कब्जे में नजर बनाए रखना। रखिएगा लोकेश, आगे किस तरह की तैयारी है उसको लेकर भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी आप समेत तमाम निर्दलीय प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए घर घर संपर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बता दें 4 मई को वाराणसी में चुनाव होना है, जिसमें 636 सभासद प्रत्याशी, 11 मेयर प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 16,11,490 मतदाता नगर निगम के प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। वहीं करीब 7,000 मतदाता गंगापुर नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों के किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें 1995 से नगर निकाय चुनाव में मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा है। मदन मोहन इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। 1995 से बीजेपी का कब्जा रहा है यहाँ पर इस सीट से। मदन, बाकी पार्टियों के लिए कितनी चुनौतियां इस बार? जी तो बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से नगर निकाय का चुनाव है, लगातार अगर हम बात करें तो मेयर पद के लिए जो यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो है लगभग 1995 से जो है कब्जा रहा है। तो ऐसे में जो है तमाम जो भी विपक्षी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या आम आदमी पार्टी अभी जब चुनाव में आई है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 1995 से लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और उसको हटा करके जो है आना एक बड़ी अपने आप में चुनौती भी है। खास करके अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से कहा जाए तो केंद्र से लेकर के जो है प्रदेश तक में उत्तर प्रदेश की सरकार है, और ऐसे में जो है उनको चुनाव हराना जो है काफी मुश्किल है, क्योंकि काफी जो है कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से भाजपा को जो है हमेशा विजयी होती रही है। तो ऐसे में कांग्रेस और चाहे समाजवादी पार्टी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जिस तरह से जो मुद्दा को लेकर के जो बात कर रहे हैं, चाहे वो विकास के मुद्दे की बात करें या जो स्थानीय जो कहा जाए मुद्दे होते हैं, उनको लेकर के जो है कहा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल, और ऐसे में स्थानीय मुद्दों को लेकर ही पता चलेगा 13 मई को जब रिजल्ट अनाउंस होगा और ये पता चलेगा कि आखिर जो जनता है उसने किसके सिर पर जीत का सेहरा पहनाया। बहुत शुक्रिया मदन इस जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।